भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव भगवान की चरणों की आशीर्वाद से, नीलकंठ महादेव जी की प्रेरणा से, सभी संत महापुरुषों की कृपा से आइए आज अगले श्लोक का दर्शन करें। थोड़ा सा पहले गुनगुना लें। न यावद उमानाथ पादारविंदम, न यावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति है लोके परे वा नराणाम, भजन्ति है लोके परे वा नराणाम। न यावत उमानाथ पादारविंदम, न यावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति है लोके परे वा नराणाम, भजन्ति है लोके परे वा नराणाम, परे वा नराणाम, परे वा नराणाम। बोलिए उमानाथ भगवान की जय। आइए कल पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, न यावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति है लोके परे वा नराणाम। इसका पूरा रस तो अगले कल हमें देखने को मिलेगा। न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। लेकिन आज इसी की चर्चा हम करें। न यावत उमानाथ पादारविंदम, हे उमानाथ, यावत पादारविंदम नराणाम न भजन्ति, जब तक हे उमानाथ मनुष्य आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता। क्या सुंदर शब्द गोस्वामी जी लिखते हैं। न यावत, और कल की चर्चा न तावत, बहुत अच्छी बात। न यावत, जब तक, बिल्कुल विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांश में, हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। मानस में बहुत बार ऐसा आया है जब ते शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं न यावत, तब तक, उमानाथ। गोस्वामी जी कितना सुंदर शब्द देते हैं उमानाथ। पार्वती जी के बहुत नाम हैं, लेकिन ये उमा शब्द बहुत प्यारा नाम है। इसलिए गोस्वामी जी जब शिव चरित्र लिखते हैं, सती जी का चरित्र जब विराम लेता है, और जब गिरजा का चरित्र, पार्वती जी का चरित्र गोस्वामी जी लेते हैं, तो वहाँ लिखते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। करीब करीब अगर हम देखेंगे पाठ करते समय, तो गोस्वामी जी उमा शब्द का प्रयोग करीब करीब 12 बार करते हैं उस प्रसंग में। जब से पार्वती जी का जन्म हुआ है, तब से सकल सिद्धि संपत्ति हिमाचल जी के यहाँ छा गई। नारद जी महाराज आते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, तो कहते हैं सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। वहाँ भी उमा नाम। और भविष्य कथन करते हैं, चले जाते हैं
और पार्वती जी उमा सो बचन हृदय धरी राखाओ, शिव जी को अपने हृदय में धारण कर लेती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पार्वती जी तप करने के लिए जब जाती हैं तब भी गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। पार्वती जी तपस्या करती है तो भगवान गोस्वामी जी उमा शब्द देते हैं। देख उमहि तप खीन शरीरा। और गोस्वामी जी जब पूरा प्रसंग पार्वती जी का विराम करते हैं तो वहाँ एक लिखते हैं उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गा। उमा का सुंदर चरित्र मैंने गाया। तो प्रारंभ में जब ते उमा शैल ग्रह जाई, नामकरण में भी उमा, तपस्या में भी उमा, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उमा चरित सुंदर मैं गावा। उमा शब्द बहुत प्यारा है। भगवान शिव जी के चरणों की दासी हैं। और अगर हम पार्वती जी का चरित्र यहाँ देखें, हजारों गुण पार्वती जी के चरित्र में है, लेकिन 2 गुण बहुत अच्छे संत बताते हैं। शनकादिक ऋषि आते हैं और जब परीक्षार्थ वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हमने पति देखा है, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गा वहीं वेद जासु जस लीला। तो वो कहती हैं कि कुछ भी हो, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। 2 बातें बहुत अच्छी हैं। पार्वती जी कहती जन्म कोट लग रगर हमारी, वरों शंभु न तरहाऊं कुमारी। एक तो चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, मैं शिव जी की ही चरणों की दासी बनूंगी। पार्वती जी का चरित्र, उमा जी का चरित्र ये बहुत अच्छा है। शरणागति कितनी अद्भुत है। और दूसरी बात है गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। इसलिए तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सत बार महेशु। उमा जी कहती है भले भोलेनाथ जी आके मना कर दे कि मैं ब्याह नहीं करूँगा आपसे, तो भी कोई बात नहीं, मैं चरणों की दासी रहूँगी तो भगवान शिव जी की रहूँगी। ये निष्ठा और गुरु जी के वचनों की निष्ठा, पार्वती जी की 2 निष्ठा बहुत श्रेष्ठ हैं। तो वो उमानाथ, सतीनाथ नहीं कहा यहाँ। न यावद उमानाथ पादार विंदम, जब तक उमानाथ भगवान शिव जी के पादार विंदों को न भजंती नराणाम, मनुष्य जब तक भजन नहीं करेगा तो इहलोके भजंती है, भजंती इहलोके, इस लोक में, धरती लोक में, मृत्यु लोक में, और परेवा नराणाम, परेवा व परे अथवा परलोक में नराणाम मनुष्यों को। तो जब तक पार्वती जी के पति, उमा के पति, अंबिका के पति, भवानी के पति भगवान शिव जी की कोई उपासना नहीं करेगा, तब तक इस लोक में और परलोक में क्या होगा चर्चा तो कल करेंगे। लेकिन चरणों की उपासना किए बिना, इसलिए हमें लगता है चौपाई कितनी चरितार्थ हो रही है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। जब तक हम भगवान शिव जी के चरण कमलों की उपासना नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या नहीं होगा, उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। न तावत सुखम शांति संतापनाशम। लेकिन यह है, शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये हमें आपको कहना चाहते हैं कि जीवन का परम सुख, परम वैभव, परम आनंद सब कुछ प्राप्त करना है यदि आपको नराणा मनुष्यों को, तो जरूर उमानाथ के चरणों का चिंतन करें, चरणों की उपासना करें। उमानाथ शब्द इतना प्यारा है, इसलिए तो हमारे यहाँ संत साधु समाज में बोला जाता है उमापति महादेव की जय। संत लोग यही कहते हैं उमापति महादेव, क्योंकि पार्वती जी की दृढ़ता, पर्वतराज की बेटी है, इसलिए पार्वती। सती जी में स्थिरता नहीं है, सती जी के विचारों में चंचलता है, क्योंकि चतुर की बेटी है, दक्ष की बेटी है। लेकिन पार्वती जी गिरिजा हैं। क्या नाम है देखो, गिरिजा, पार्वती, उमा, अंबिका, भवानी आदि
बहुत नाम हैं। इसलिए मैना की बेटी है, मैना। दक्ष में तो मैं बहुत था, लेकिन पार्वती जी में मैना, मैं नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए ऐसे गिरिजा के पति भगवान शिव जी के चरण कमलों की उपासना जब तक मनुष्य नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसका अर्थ ये निश्चित है कि हम आप सब लोगों को भगवान शिव जी के चरणों की उपासना करनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा एक शब्द लगता है, जब उमानाथ की बात आ गई तो पार्वती जी के साथ शिव जी की उपासना, क्योंकि सेवत तो सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इसलिए पुरारी पियारी पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की उपासना अगर मनुष्य करे तो क्या क्या उसको प्राप्त होते हैं और कौन कौन से कष्ट उनके टलते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। मैं सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।